हेलो, नमस्कार सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि अपने जब जो फंक्शन चला रहे हैं उसमें तो पूरा कर दिया करो। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। कल थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया था। आज अपने वही सेमेस्टर वापस करेंगे और पूरा पूरा उसको ध्यान से देखेंगे। कल अपने पढ़ रहे थे कारक, यानी ये टॉपिक था, इसको पूर्ण करेंगे। कारक यानी कारक क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो इस चीज को आप भली भांति पहचानते होंगे कि कारक शब्द आप बहुत ही तीसरी क्लास से पढ़ते आए हो। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने को पढ़ना होगा कि कारक यानी जैसे डिब्बे और इंजन के बीच में हुक काम करता है, उसी प्रकार वाक्य के बीच में हुक का काम करता है, वो क्या होता है? कारक। तो सभी को पता है कारक कितने होते हैं? 8। एक नंबर कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता की पहचान किससे होती है? ने से। दूसरा होता है कर्म कारक, किसकी पहचान किससे होती है? को से। 3 नंबर है करण कारक। करण कारक की पहचान से या द्वारा से। फिर है संप्रदान कारक, संप्रदान की पहचान के लिए से। फिर है अपादान, अपादान की पहचान से। फिर है संबंध, संबंध की पहचान का, के और की। रा, रे, री, ना, ने और नी। फिर है अधिकरण, में, पे, पर। फिर है संबोधन, अरे, यानी ये हमारे कारक है 8। ठीक है। कर्ता की पहचान कारक की कौन सी विभक्ति से होती है? ने से। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। करण की से या फिर द्वारा, दोनों में से एक आएगा। संप्रदान के लिए इकट्ठा है, अपादान से, संबंध का, के की, रारे री, नाने नी, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे और अरे। ठीक है। विशेष तौर पे अपने को ये विभक्ति याद होती है, और ये विभक्ति है इन कारकों की। ठीक है, इन्हीं से इनकी पहचान होती है। ये कारक है, ये कारक की विभक्ति है। जब वाक्य के अंदर ये शब्द लगे होते हैं, उनसे पहले जो शब्द होता है वो ये होता है। ठीक है। अब अपने स्टेप बाय स्टेप इसका देखेंगे कि क्या इसमें, कैसे वाक्य में हम इसकी पहचान करेंगे। एक नंबर मैंने बताया था आपको कर्ता। कर्ता की पहचान किससे होती है? ने से। जैसे मैं लिख दिया राम ने फल खाया। तो अब देखिए, खाना क्या है? क्रिया है। तो राम ने फल खाने की क्रिया किसने की? राम ने। तो राम क्या हुआ? कर्ता। यानी वाक्य के अंदर जो संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया को कर रहा है, वह कौन होता है? कर्ता कारक होता है। जरूरी नहीं है कि ने लगाओ, ना भी लगाओ। जैसे राम खाता है, तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या है? कर्ता कारक है। यानी ने लग भी सकता और नहीं भी लग सकता। दोनों स्थिति में वाक्य के अंदर जब कोई क्रिया कर रहा है, संज्ञा सर्वनाम, तो वो क्या होता है? कर्ता होता है। यानी अपने को जानते हैं वाक्य में
कर्ता कर्म क्रिया तीन होते हैं मेन मुख्य रूप से। तो कर्ता कारक की पहचान ने से होती है, और न भी हो तो क्रिया का जो जिस क्रिया को वाक्य में कर रहा है, चाहे वो संज्ञा है सर्वनाम का शब्द हो, वो शब्द ही क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है। 2 नंबर पे अपने आएंगे करण कारक। कर्म कर्म की पहचान किससे होती है, को से। जैसे यही वाक्य मैं यहां लिख देता हूं, राम ने रावण को मारा। अब देखिए राम के बाद में क्या विभक्ति है, ने है, तो राम क्या है, कर्ता है। रावण के बाद में किसकी विभक्ति है, कर्म की है, तो रावण क्या है, कर्म है। क्योंकि राम ने मारने की क्रिया की, किसको, रावण को। कि अगर रावण नहीं होता तो राम किसको मारता ना, यानी इसके अंदर क्या स्थिति हो जाती है, अपने को स्पष्ट पता चल जाता है कि कर्ता ने क्रिया क्या की है, मुख्य रूप से जो क्रिया क्या की है। जैसे यहां मैंने लिख दिया राम खाता है, ठीक है, तो राम की खाने की क्रिया कर रहा है, वो क्या करता है, खाता है, क्रिया है। ठीक है। अब ध्यान रखना है, अपने इसके अंदर राम खाता है क्या, अपने को इसका पता नहीं है, लेकिन वो क्रिया कर रहा है। ठीक है। अब इसमें कर्म में क्या आ जाएगा, राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो राम क्या खाता है, फल, यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, सॉरी कर्म पर पड़ता है, वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां कौन सा क्या होता है, कर्म। यानी कर्म जब अपने कोई भी वाक्य बोलेंगे, जब अपने उसका प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर उसी के अंदर मिल जाएगा। राम क्या खाता है, फल। लेकिन यहाँ राम क्या खाता है, कुछ नहीं, अपने को पता नहीं है कि थप्पड़ खा रहा है, मुक्के खा रहा है, गुस्से खा रहा है, लात खा रहा है, क्या खा रहा है, लेकिन यहाँ अपने को पता चल रहा है फल खा रहा है, तो फल क्या है, कर्म है। ठीक है। यानी जिस वाक्य में अपने को स्पष्ट पता चलता है कि कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वही क्या होता है, कर्म होता है। 3 नंबर पे आता है कारण। कौन सा, करण। ठीक है। करण में क्या होता है, स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, से या द्वारा। ठीक है। से या द्वारा दोनों अलग अलग स्थिति के अंदर है। अब देखना है कि अपने वाक्य को लिखेंगे तो उसमें क्या होगा। करण कारक में जब कर्ता कोई क्रिया अन्य वस्तु की सहायता से करता है, यानी कि अगर वो वस्तु ना हो तो वो क्रिया संभव नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा कारक होता है, करण कारक होगा। जैसे मैं लिख दिया, राम पेन से लिखता है, राम पेन से लिखता है। तो राम क्रिया कर रहा है लिखने की, लेकिन किसकी सहायता से कर रहा है, पेन की सहायता से, यानी पेन क्या है, करण कारक है। अगर पेन नहीं होता राम लिखने की क्रिया नहीं कर सकता। जैसे बच्चे फुटबॉल द्वारा खेलते हैं। अब ध्यान रखिए कि बच्चे खेलने की क्रिया कर रहे हैं किसकी सहायता से, फुटबॉल की सहायता से। यानी जब कोई क्रिया किसी अन्य वस्तु की सहायता से की जाती है तो वहां कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। और उसकी पहचान किससे होती है, से या द्वारा से या द्वारा से। ये इससे पहले ये कारक की विभक्ति है, इससे पहले जो शब्द लगा है वो किसका है, करण कारक का है। ठीक है। तो करण कारक की पहचान आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है संप्रदान। कौन सा कारक, संप्रदान। संप्रदान, दान, दान मतलब देना, किसी को दान देते ना, कि दान करे सो धन न घटे, कह गए दास कबीर। आपको दान नहीं करना है, एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और पैसे पूसे नहीं देना। ठीक है, इतना कर देना बहुत है। संप्रदान, संप्रदान की पहचान के लिए से होती है, यानी जब अपने
कोई भी कार्य दूसरे के लिए करते हैं, दान दूसरे के लिए, ठीक है, तो या अपने एक बहुत बड़े मकसद के साथ करते हैं, तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं लिख दिया, दूध वाला दूध घर घर देने के लिए जाता है। दूध वाला दूध घर देने के लिए जाता है। अब दूध वाला दूध का प्रयोग कौन करता है? दूध वाला तो नहीं करता, दूसरे लोग करते हैं, लेकिन के लिए यानी जब अपने कोई कार्य दूसरे के लिए संबोधित करते हैं तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। यानी संप्रदान यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी को दान करना, यानी अपने मन से जो दान करते हैं तो संप्रदान जब दूसरे के लिए कोई का के लिए दूसरे के लिए, जब मैं ये लाइन भी बोलता हूं तो के लिए आता है, तो के लिए का मतलब जब दूसरे के लिए कोई कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला कारक है अपादान। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान की पहचान किससे होती है? से। अब देखिए, करण में भी से था, अपादान में भी से है, लेकिन वहां से किस लिए था? किसी दूसरी वस्तु से जुड़ाव के लिए था, भिन्न वस्तु से कार्य किया जा रहा था। लेकिन यहां अलग होने की स्थिति में क्या है? अलग होने की स्थिति में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होती है? भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, ऐसी स्थिति में से जो आता है वो किसका होता है? अपादान कारक का होता है। जैसे मैंने लिख दिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग। क्या हो रहे हैं? अलग। जब अलग होने की स्थिति में से आएगा तब अपादान का है, और जब कोई भिन्न वस्तु के संबंध प्रकट करने के लिए, कार्य करवाने के लिए आएगा तो करण कारक हो जाएगा। जैसे गांव से लोग जा रहे हैं, तो गांव से लोग क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग होने की स्थिति। बच्चे विद्यालय से जा रहे हैं तो अलग होने की स्थिति है, तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद में अगला है संबंध। कौन सा कारक है? संबंध। संबंध का मतलब जानते हो? रिश्ता। संबंध का मतलब क्या होता है? रिश्ता। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई रिश्ता या संबंध प्रकट होता है, अपना निश्चित स्वार्थ प्रकट होता है, वहां कौन सा कारक होता है? अब देखिए, मैंने क्या बताया था? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे और री। अब इसमें ध्यान रखो कि संबंधवाचक कारक खुद समय नहीं लगते, ये सर्वनाम के साथ लगते हैं, सर्वनाम के साथ अंत में लगते हैं। जहां सर्वनाम शब्द लगाओ और अंत में ये लगाओ, वहां कौन सा कारक होगा? संबंध। यानी कोई वस्तु से अपना संबंध या दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध प्रकट होता है। जैसे आप संबंध है, आपका, आपके, आपकी, अपना, अपने, अपनी, मेरा, मेरे, मेरी, यानी तो ये कोई भी चीज, जैसे ये पेन आपका है, ये कपड़े आपके हैं, ये पुस्तक आपकी है, तो उन चीजों के साथ हमारा क्या हो रहा है? संबंध प्रकट हो रहा है। ठीक है, यानी आप क्या है? सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। सर्वनाम के साथ जब अंत में यानी प्रत्यय की तरह ये प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहां संबंध प्रकट हो जाता है। ठीक है, जैसे यह घर अपना है, अपना, ठीक है, ये पेड़ अपने हैं, ये पुस्तक अपनी है, यानी यह घर मेरा है, ये पेड़ पौधे मेरे हैं, यानी संबंध प्रकट हो रहा है, मेरा, मेरे, मेरी, अपना, अपने, अपनी, आपका, आपके, आपकी। यानी जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ प्रकट हो
और सर्वनाम जहां लगा हो और सर्वनाम प्लस ये लगे हो कारक, तो कौन से कारक हो जाएगा? संबंधवाचक कारक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला है अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण यानी अधिकरण। अधिकरण कारक किस लिए प्रयुक्त होता है? वस्तु की स्थिति बताने के लिए, वस्तु की स्थिति बताने के लिए। ओके। अधिकरण कारक होता है वस्तु की स्थिति को बताने के लिए। मैंने क्या बताया था इसका सूचक? में, पे और पर। ठीक है, में, पे, पर। अब एक ध्यान रखिए, जहां में आएगा, मैं खुद के लिए, मैं भीतर, नहीं, क्यों, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में अनुस्वार लगता है, ये लगता है बिंदु। ठीक है, इन वर्डों को ध्यान में रखा करो। अब अधिकरण पढ़ते हैं। में कब आता है, पे कब आता है और पर कब आता है? में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के भीतर होती है, अंदर होती है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है, ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक आता है। स्थिति बताने के लिए, एक वस्तु की स्थिति बताने के लिए। जैसे अपने कोई पुस्तक है तो पुस्तक की स्थिति क्या बताएंगे? पुस्तक बैग में है, बैग में, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की क्या है? अंदर है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है तो वहां कौन किसका प्रयोग किया जाता है? में का। इसके बाद में है पे। पे का कब प्रयोग करते हैं? कि जब एक वस्तु की ऊपरी सतह, यानी जैसे अपने ये है, ये टेबल है, मान लो ये टेबल है, ये इसकी ऊपरी सतह है। ठीक है, पे कब आएगा? इसकी ऊपरी सतह है। अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बिल्कुल इससे ऊपर है या फिर जो जंप कर रहा है, या इससे ऊपर है थोड़ा, या इस पे जंप कर रहा है, स्थिर अवस्था में इस पर टिका हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आएगा? पे। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर या फिर अस्थिर अवस्था से उसको स्पर्श कर रही हो, ऐसी स्थिति में पे का प्रयोग होगा। जैसे पेड़ पे बंदर कूद रहे हैं, पेड़ पे कूद रहे हैं, यानी वो एक बार उसको स्पर्श करने के बाद ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, या छत पे पतंग उड़ रहा है तो छत पे उड़ रहा है, नहीं, पे का मतलब वो उसको स्पर्श किए हुए नहीं है, थोड़ा ऊपर है उससे। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर किसका प्रयोग? पे आएगा। ठीक है, अब आता है पर। पर का प्रयोग कब करते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की ऊपरी सतह, यानी ऊपर का जो भाग है, उस पर बिल्कुल स्थिर अवस्था से टिकी हुई है। ये देखो, अब ये स्थिर अवस्था से टिकी हुई है, तो यहां अपने बोल देंगे हाथ पर मारकर पड़ा है, हाथ पर, यानी स्थिर अवस्था से है। अगर ये स्थिति होती तो हाथ पे मारकर है, हाथ पे है, फिर अब ये पर है। ठीक है, अब ये में है, में, पे और पर। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकरण कारक का। यानी जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो तो में आएगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर हो, या उसको एक बार स्पर्श करने, अस्थिर अवस्था से स्पर्श कर रही हो, तो पे आएगा, और बिल्कुल स्थिर अवस्था से उस पर टिकी हो तो क्या आएगा? पर आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है वो क्या है? संबोधन। संबोधन। संबोधन की पहचान अपने किससे बताई थी? हे और अरे। ठीक है, यानी इसके आगे मैंने चिन्ह बताया था, उसमें अब देखा ये है विषमयादि बोधक चिन्ह। यानी ये संबोधन यानी किसी को बुलाने के लिए, संबोधन का मतलब तो किसी को अपने बुलाते हैं तो क्या प्रयोग में लेते हैं? इन अक्षरों को ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अरे, ओ, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग अपने करते हैं। तो
अपने संबोधन के अंदर पढ़ेंगे अरे, हे का प्रयोग अपने से बड़े यानी भगवान की स्तुति जब करते हैं तो हे का प्रयोग करते हैं। यानी अपने से बड़ा कौन होता है? भगवान ही है, ईश्वर, जिसको अपने मानते हैं। तो जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थियों ने पहली क्लास से ये शब्द बहुत बोला है, मेरे को पता है कि हे भगवान आज आज बचा लो। हे भगवान, हे यानी भगवान की स्तुति करने के लिए अपने किसका प्रयोग किया? हे। यानी अपने से बड़ों के लिए किसको प्रयोग में लेते हैं? हे को। अरे अपने बराबर या अपने से छोटे को बुलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अरे का। अरे तुम कहां जा रहे हो? अरे इधर आओ। यानी ये संबोधन चिन्ह है। तो संबोधक किसी को जब बुलाया जाता है या भगवान से प्रार्थना की जाती है तो वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। ये अपने 8 प्रकार के कारक थे। कल थोड़ी वीडियो मिस्टेक के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं है, आज इसको आराम से रिपीट करना कि कारक किस किस वाक्य में किस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो मिलते हैं अगले कल ब्लॉग में। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली।